वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज जो है यूपी में बीईओ की परीक्षा संपन्न हो गई है और दोस्तों बीईओ की दोस्तों परीक्षा का दोस्तों जो है आज हम पेपर लेकर आ गए और यही पेपर दोस्तों पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो अगर आज पेपर देख रहे हैं तो दोस्तों आज आपको पूरा आंसर की तरह दोस्तों पूरा सही आंसर मिलने वाला है। देखिए ये पेपर सीरीज का सी है, लेकिन आपका जो कोई भी सीरीज होगा तो सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको सही जो है सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसका मान सेल्सियस में क्या होगा। देखिए फ़ारेनहाइट पैमाने पर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 93.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। देखिए जो हमारा 200 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, अगर इसको हम सेल्सियस में बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही कोड से उत्तर का चयन करना है। तो देखिए दूसरा प्रश्न जो है हमारा काफ़ी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो हमारा उपाधियों का अंत है इसका संबंध किससे है। उपाधियों का अंत जो है वो 18 में दिया गया है। धार्मिक मामलों में जो स्वतंत्रता दिया गया वो दिया गया है अनुच्छेद 26 में, ये हो जाएगा। अल्पसंख्यक की जो अगर भाषा की अगर बात है, देखिए अल्पसंख्यकों की भाषा की जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 29 में दिया गया है और जो शिक्षा का अधिकार दिया गया वो अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी यहाँ पर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो 74वां संशोधन आपका है वो है नगर पालिका संबंधित है, नगर निगम से संबंधित है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इसका जो हमारा हो जाएगा, यह संविधान में एक नई सूची जोड़ने का उपबंध करता है, ये सही हो जाएगा। यह नगर पालिकाओं महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है और यह निर्दिष्ट केवल कुछ राज्यों के लिए प्रयोज्य है। तो हमारे यहाँ पर 1, 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा। तो 1, 3, 4 किसमें, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। चौथा प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदत्त है। तो देखिए शिशुओं और अवयस्कों के लिए जो है सामाजिक योजनाओं के लिए जो विधि निर्माण की शक्ति प्रदत्त है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा केंद्र एवं राज्य दोनों के पास जो है ये शक्ति है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केंद्र तथा राज्य दोनों के पास। तो अगला प्रश्न है पाँचवां प्रश्न। देखिए यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन एक सत्य है। तो यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कुछ मानवतावादी समाज सुधारक ही जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने भी चुना होगा उनका जवाब जो है राइट हो जाएगा पाँचवें प्रश्न का। छठा प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कोड से उत्तर देना है छठे प्रश्न का। तो देखिए छठे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर को बढ़ाना है ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 50। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 51 का ज। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का जो विकास है वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद ऑप्शन नंबर 4 और जो ऑप्शन नंबर डी है इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, इस प्रश्न का डी जो है छठे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सातवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा, यानी कि एक देखिए यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है 4, 10, 82, 244 और 730 यहाँ पर जो है खाली स्थान को भरना है। तो देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम देखें कैसे हुआ, देखिए 4 को अगर 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 3 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10 आ गया। उसी प्रकार से हुआ है कि 10 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा 28। उसी प्रकार से जो है अगला भी आएगा हमारा 28 23 84 माइनस 2 क्या हो जाएगा 84। तो इसी प्रकार जो है 28 जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि ए बी का भाई है, सी भी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है, तो डी का ई से क्या संबंध है। देखिए इसका हमें बनाना पड़ेगा फ्रेम। देखिए ए बी का भाई है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी दोनों भाई हैं, ऐसे हमने लिख लिया। बी भी सी का भाई है तो इसको भी ऐसे लिख लीजिए, बी जो है वो सी का भाई है और सी जो है डी का पति है। तो देखिए सी जो है डी का पति है तो डी इसकी पत्नी है, डी क्या है इसकी पत्नी है। ई जो है ए का पिता है तो देखिए ए का पिता कहाँ होगा, एक ऊपर हो जाएगा। ई जो है ए का पिता है तो पूछा गया कि डी का ई से क्या संबंध है। देखिए जो डी है डी का ई से क्या संबंध है, तो जो डी है वह सी की पत्नी है और सी जो है ई का पुत्र है
तो जो डी है वो ई की बहू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बहू जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को लिखा हुआ है ERMBCEDE, देखिए जो दिसंबर लिखा हुआ है देखिए DECE उल्टा लिखा हुआ है, उसी प्रकार से जो है इसको क्या कहेंगे, देखिए NOVE, तो ये हमारा नवंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है नवंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से x का मान क्या होगा श्रेणियों में। देखिए पहला दिया है 1 1 2 3 5 दिया हुआ है, फिर इसके जगह 8 दिया हुआ है, फिर x दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 21। तो देखिए 1 + 2 जोड़ के 1 1 जोड़ के क्या हो गया, 2 हो गया, 2 + 3 जोड़ के क्या हो गया, 5 हो गया, और 5 3 जोड़ के 8 हो गया। तो 8 और 5 जोड़ कितना हो जाएगा, 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 13 जो है ऑप्शन नंबर बी 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से श्रेणियों में से x का मान क्या होगा। देखिए ये 10वां प्रश्न हमारा हो चुका है, इसका सही आंसर क्या था, 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न हमारा है कि रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ, इसका मुख्य विषय क्या था। तो देखिए जो रायसीना डायलॉग था इसका मुख्य विषय क्या था, तो सही आंसर हमारा इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुपक्षीयता एवं बहुध्रुवीयता, यानी कि मल्टीलेटरलिज्म एंड पोलैरिटी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप इज। तो देखिए 12वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कोनेरू हम्पी ने जो है विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा 12वें प्रश्न का। देखिए 13वां प्रश्न क्या दिया हुआ है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य, जो सतत विकास लक्ष्य है SDP इंडिया सूचकांक 2019 में कौन सा जो राज्य हो पहले स्थान पर रहा था। तो देखिए जो सतत विकास लक्ष्य है इसमें केरल जो है पहले स्थान पर रहा था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है केरल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया। तो किस देश में भारतीय नौसेना ने जो है ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेडागास्कर जो है करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑपरेशन वनीला जो है स्टार्ट किया। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किस देश ने जनवरी 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की। तो किस देश ने 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरबिया जो है यहाँ पर 15वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न देखिए नीचे दो कथन दिए हैं, दो कथन और एक को कथन और एक को कारण कहा गया। देखिए तो कथन क्या है कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का जो कुल भंडार है 293.50 करोड़ टन है। देखिए कथन जो है बिल्कुल सही है। कारण क्या दिया हुआ कि देश के कोयले की कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक दो राज्यों यानी कि झारखंड एवं उड़ीसा में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही। देखिए जो तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17वें प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए 18वां प्रश्न क्या है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन है। देखिए पहले स्थान पर हमारा आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर आता है बिहार जनसंख्या की दृष्टि से। तो देखिए और क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र का जो है दूसरा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है 19वां प्रश्न सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए और कोट से सही उत्तर दीजिए। तो देखिए 19वें प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए जो जरबा जनजाति है इसका संबंध है अंडमान निकोबार से, जो कुकी जनजाति इसका संबंध है मणिपुर से, थारू जनजाति का संबंध कहाँ से उत्तर प्रदेश से, और जो गोंड जनजाति है इसका संबंध है मध्य प्रदेश से। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20वां प्रश्न सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए जो 20वां प्रश्न है तो ए जो दिया है एक तरफ दिया हुआ जैव आधिकारिक क्षेत्र और भारत के राज्य। तो देखिए जो नोक रेख है ये हमारा कहाँ पर है, तो ये हमारा हो जाएगा मेघालय में जो जैव आरक्षित क्षेत्र है। मानस जो है आपको पता है कि ये असम में है, मानस काजीरंगा। सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है और अगस्त जो मलाई है वो है केरल में। तो 20वें प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने सी चुना था तो यहाँ पर आपका जवाब जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21वां प्रश्न
भारत में नगरीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही दिया हुआ है? तो नगरीकरण के संबंध में कौन सा सही है? 21वां प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक श्रेणी जो है नगरों में निवास करता है, बिल्कुल सही है। 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 23 नगर थे, तो ये भी जो है ऑप्शन नंबर ये भी तो सही है। तो हमारा सी जो है ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ए और बी दोनों जो है इस प्रश्न के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 22वां प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 यानी कि जो है 100 बालकों की संख्या पर जो है बालकों की संख्या सर्वाधिक है? 100 बालिकाओं की संख्या पर जो है बालकों की संख्या सर्वाधिक, यानी कि यहाँ पर देखिए लिंगानुपात पूछा गया है कि कहाँ का लिंगानुपात जो है पूछा गया है। तो देखिए 100 बालिकाओं की संख्या पर पुरुषों की यानी कि बालकों की संख्या अधिक है। यहाँ पर देखिए बालक अधिक हैं, बालिकाएं कम हैं, तो हरियाणा करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में बालकों की संख्या अधिक है, बालिकाओं की कम है। 23वां प्रश्न है, शरीर की सतह से स्वेदन यानी कि पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है किस पर? तो 23वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए केवल वातावरण के ताप पर और केवल वातावरण की नमी पर। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, ए और बी दोनों जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए और बी जो है यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 24वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो देखिए आयरन, कॉपर और मैग्नीशियम जो है पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन जो मैग्नीज है पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है मैग्नीज राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखिए क्या है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, ये जो है बिल्कुल गलत है। किसके बारे में? हीमोग्लोबिन के बारे में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखिए क्या है, रक्त को ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो देखिए 26वें प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया जो है यहाँ पर हमारा एनीमिया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? तो 27वां प्रश्न हमारा है किसे मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4 यानी कि देश की रक्षा करना को जो है निर्धारित किया गया है, हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली की परंपरा का रक्षण करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना जो है ये हमारा मौलिक अधिकार यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य में आता है। तो हमारा यहाँ पर 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और एक कारण दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए कथन क्या है कि भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है, ये कथन है। कारण क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो 28वें प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 28वें का राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखिए, पंचायती राज गठित समितियों में से को जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही क्रम हमें बताना है। तो देखिए जो हमारा 29वां प्रश्न हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले क्या आया था, बी आर मेहता कमेटी सबसे पहले आई थी। उसके बाद हमारा जो आया था वो आया था आलोक मेहता समिति। उसके बाद आलोक मेहता समिति के बाद आई थी राव समिति। उसके बाद एल एम सिंघवी कमेटी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर सी है 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 29वें प्रश्न का। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, 30वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो वित्तीय संबंधों का जो विवरण प्रस्तुत करता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 11। 11वां भाग जो है हमारा भाग बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम 30 प्रश्न तक ही रखते हैं। देखिए अगले वीडियो में देखिए जो आगे जो रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ क्वेश्चन है वो आपको दिए जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।